अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारिया सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और बाश होंगे। व्यूअर्स, आज आपको नज़र की कमज़ोरी दूर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिनसे इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह जो आपके दिमाग की कमज़ोरी और इसके अलावा असाबी निज़ाम अगर आपका कमज़ोर है या आपको आपकी नज़र वीक हो गई है, ऐनक लगी हुई है और ऐनक का जो नंबर है वो मुसलसल बढ़ते चला जा रहा है, तो उसके नंबर को कम करने के लिए बल्कि ऐनक से जान छुड़ाने के लिए एक ऐसा टोटका, एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो इंशाल्लाह जब आप यूज़ करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। इस टोटका बताने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि पहले तो हम ये जान लेते हैं चंद ऐसी वजूहात जो मुझे बेसिकली लगता है कि हमारी नज़र जो है कमज़ोर करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर सबसे पहला तो नज़र की कमज़ोरी का जो आजकल मसला चल रहा है, पहले ये होता था कि बहुत ही ज़्यादा उम्र हो जाती थी, इंसान 50 से अबव हो जाता था तो उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू होती थी, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो कंप्यूटर पे गुजारते हैं, स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। बाज़ टाइम हम ये टाइम जो है अपना मजबूरी की बिना पर गुजारते हैं और बाज़ टाइम हम ये शौकिया कर रहे होते हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूरी बन चुकी है कि आपने स्क्रीन पर नज़र जमा कर बैठना है तो उसका कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि जो आपको इसके मुज़र असरात से दूर रख सके। मसलन आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या आपने बहुत देर तक काम करना है तो आप रोशनी का ऐसा इंतज़ाम रखें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसके बाद वो मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र जमा लेते हैं, जिसका डायरेक्टली असर जो है आपकी नज़र पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। दूसरे सूरत में मैंने अक्सर ये भी देखा है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए 2-2 घंटे मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में दे देते हैं, या अक्सर औकात बच्चे यूँ भी करते हैं कि कार्टूनों पर बैठे हैं तो 2-2 3-3 घंटे गुजर जाते हैं। पेरेंट्स अपने काम में मशगूल होते हैं या माएँ काम में बिज़ी होने की वजह से उन पर तवज्जो नहीं दे पा रही होती। दूसरी सूरत में वो जो है उन्हें टीवी पर लगा देती हैं कार्टून देखने के लिए या मोबाइल पर गेम खेलने के लिए। बच्चे जो हैं काफ़ी देर तक बिज़ी रहते हैं, जो उनकी आई साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। कोशिश करें कि बच्चों को अगर मोबाइल फ़ोन देना ही है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए दें, उसके बाद उनको कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएं जो आपके बच्चों की आई साइट को कमज़ोर होने से बचाएँ। फिर इसके अलावा एक बड़ी वजह, एक बड़ा रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हम शैम्पू जो यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल बेस्ड है। इसके अलावा हम अपने बालों को डाई करते हैं। डाई जो है एक बहुत बड़ा सबब है आपकी आई साइट को कमज़ोर करने के लिए। कोशिश करें कि कुछ नेचुरल रेमेडीज़ इस्तेमाल करें जो आपके बालों को नेचुरल तौर पर काला रखें या कलर उनका तब्दील कर दें। आप मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी और बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके बालों को के कलर को सही करने के लिए आपको तरकीब वगैरह बताई जाती है। तो कोशिश करें कि कलर से अवॉइड करें, क्योंकि कलर जो है वो आई साइट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। व्यूअर्स, एक और बड़ी वजह जो सामने आ रही है नज़र की कमज़ोरी की, उसकी वजह ये है कि हम लोग सुरमे से दूर हो गए हैं। हमारी जो माएँ थीं हमारी आँखों में सुरमा वगैरह डाला करती थी। आजकल काजल का रिवाज हो गया है। काजल में कुछ ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आपकी आँखों की सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। सुरमा आपने डेली यूज़ करें। ये सुरमा जो है ना सिर्फ आपकी आँखों को फ़ायदा देगा बल्कि आपके दिमाग को भी तरोताज़ा और सेहतमंद रखेगा। अगर आप ये समझती हैं कि सुरमा लगाने से आपको अजीब सा फील हो रहा है या आपको शर्म आती है दिन में लोगों के सामने सुरमा लगाने से, तो कोशिश करें कि रात को सोते हुए ज़रूर अपनी आँखों में सुरमा लगाएं, अपने बच्चों की आँखों में इस्तेमाल करें। इससे आपके दिमाग को फ़ायदा पहुँचेगा और आपकी जो नज़र है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। फिर ये थी कुछ वजूहात जिनकी बिना पर मुझे लगता है कि आँखें जो हैं वक्त से पहले कमज़ोर हो रही हैं, बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं उस रेमेडी की तरफ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी पिछले दिनों मेरा किसी बुज़ुर्ग से मेरी बात हुई तो उनकी उम्र जो थी वो 80 ईयर्स थी, यानी कि 80 साल। उनको चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ही शौक़ है कि मैं लोगों की जो ज़िंदगी के हालात हैं या जो भी टोटके वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं और जो उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं, मैं उन लोगों से ज़रूर पूछती हूँ। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा एक नुस्खा है जो मैं शुरू से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, तो मैं वो नुस्खा आपसे भी शेयर करना चाहूँगी और आप लोगों को ज़रूर ये कहूँगी कि इस नुस्खे को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें।
अपने बच्चों को यूज़ कराएं, इंशाल्लाह आपको जो है ऐनक से निजात मिल जाएगी। इस नुस्खे का ये तो फ़ायदा हो गई कि आपकी आंखें तेज़ होंगी, आपका दिमाग तरोताज़ा होगा, आपकी असाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपके जिस्म में अगर ब्लड की कमी है तो वो दूर हो जाएगी। व्यूअर्स, आपने ये करना है कि आपने 5 बादाम ले लेने हैं और 10 किशमिश ले लेनी है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आपने इसे रात में पानी में भिगो देना है, मिट्टी के बर्तन में। और अगर आपका सर्दी का सीज़न है तो आपने इन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करना है। सुबह आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने ये दोनों चीज़ें चबाकर खा लेनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बादाम के छिलके अगर आपने धो रखे हैं तो उन्हें उतार लेना है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी चंद ही दिनों में नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। फिर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, आप सब जानते हैं कि बादाम जो है वो मिनरल्स विटामिन से भरपूर होता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा, आपके चेहरे की रंगत को दुबाला करेगा। इसके अलावा बादाम में विटामिन 17 होता है, B17, जो आपको कैंसर से महफूज रखता है। तो फिर ये मुझे लगता है कि ये नुस्खा एक फुल पैकेज है जो इंशाल्लाह आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त भी रखेगा और आपकी आई साइट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी करेगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो ऐनक है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ऐनक से आपकी जान छूट जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और दुआ में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।